कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आप जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। शुरुआत हम लखनऊ की एक तस्वीर से करेंगे। यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लखनऊ के एक शमशान घाट की तस्वीरें आप देखिए। मौत के आंकड़े का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। भले आंकड़ों को छिपाया जा रहा हो, लेकिन जनता सब जानती है। यह तस्वीरें लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट की है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, वहां पर कतार लगी हुई है शवों की और जगह नहीं है इन्हें जलाने की। ये हालत है लखनऊ की। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली है। समझिए इन तस्वीरों को और जानिए देश का क्या हाल है। सरकार आपसे भले ही आंकड़े छिपा रही हो, भले ही वो आप तक सही आंकड़े नहीं पहुंचा रही हो, लेकिन आपको खुद से जागरूक होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन तस्वीरों की हकीकत को। आप देखिए किस तरीके से कतार लगी हुई है शवों को जलाने के लिए। वहां पर एम्बुलेंस पहुंची हुई है, लोगों की भीड़ देखिए। एक और तस्वीर नोएडा से देखिए, बेहद शर्मनाक तस्वीर है। कोरोना काल में रिश्तों की पहचान अच्छे तरीके से हो रही है। दरअसल नोएडा की एक कोरोना मरीज को गाड़ी छोड़ने के लिए अस्पताल से कुछ लोग आए, दरवाजे पर डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। नोएडा में बड़े बड़े बंगलों और गाड़ियों वालों का यही सच है। मां के साथ ऐसा व्यवहार है तो सोचिए किस मिट्टी के बने होंगे ये लोग। देखिए ये तस्वीर, ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं, इनको हम ये मिसेस नूतन कपूर हैं, अभी इनको यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा से डिस्चार्ज करके लाएं। कोविड नेगेटिव इनकी रिपोर्ट है और इनको हम इसने डिस्चार्ज करके ला रहे हैं क्योंकि वो पूरा कोविड हॉस्पिटल है और आईसीयू वगैरह भी कोविड बन गया है। तो जस्ट फॉर सेफ्टी अब इनको हम घर में लेके आ रहे हैं। और ये गाड़ी है, ये गाड़ी में यहाँ पे खड़ी नहीं है, ये घर है इनका। और काफी देर हो गई, घंटियां बजा रहे हैं हम लोग, मगर घर में एंट्री नहीं हो रही। जो इनकी डॉटर इन लॉ है आरती कपूर, करना है पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं, इनको हम स्टाफ ऊपर भेज रहे हैं। हम अपने आदमी को फिर हम ऊपर भेज रहे हैं, मतलब हम उसको कुदा रहे हैं, दीवार को कुदा के हम उसको भेज रहे हैं ताकि वो ताले तोड़े। पर हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये पेशेंट हैं और उनको ऐसे गाड़ी में इतनी देर छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये हालत है इस वक्त अपनों की। अपने ही अपने परिजनों को लेने से मना कर दे रहे हैं। तो सोचिए क्या मिसाल ये लोग पेश कर रहे हैं हमारे देश के सामने। एक दिल्ली से मासूम की पुकार सुनिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर 12 साल का शिवम अपने पिता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा था। जब कहीं से मदद नहीं मिली तो रोने लग गया। वो मासूम क्या जाने कहां से ऑक्सीजन लानी है, किससे बात करनी है। यहाँ तो रसूख वाले लोगों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये मासूम तो बड़ी दूर की बात है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें साफ बता रही हैं दिल्ली में क्या हाल है। मासूम के पिता की हालत गंभीर है, ऑक्सीजन की मांग है, लेकिन किससे मांगे ऑक्सीजन जाकर, किससे बोले कि मेरे पिता की हालत खराब है, मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए। जब यहाँ रसूख वालों की नहीं चलती तो इस मासूम की कैसे चलेगी। जब नहीं मिला ऑक्सीजन तो मासूम रोने लग गया और ये बोल रहा है कि कोई तो मदद करिए। तो देखिए रोते हुए शिवम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इसको शेयर किया, शिवम की मदद की बात कही। देर से ही सही, लेकिन देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने इंसानियत दिखाई, जिनमें इंसानियत अभी भी बची हुई है। इंसानियत की ही तो थी। कुछ लोग शिवम के पिता के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आए। शिवम को कहा रोने की जरूरत नहीं है, ये लो ऑक्सीजन सिलेंडर। ये तस्वीर है जब सोशल मीडिया पर शिवम की वीडियो वायरल हुई। कहीं ना कहीं इस वक्त सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा कर रहा है और कहीं ना कहीं
कई लोगों में इंसानियत अभी भी बरकरार है। इसी इंसानियत की मिसाल इन लोगों ने पेश की है। इस रोते बिलखते बच्चे के लिए मदद के लिए पहुंचे हैं। उसके पापा को, उसके पिताजी को वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर दिया और उसके बाद इस बच्चे को कहा कि रोने की जरूरत नहीं है, ये लो सिलेंडर, हम मदद के लिए आए हैं। इस कोरोना काल में अगर हर इंसान ये ठान ले कि हमें दूसरे की मदद करनी है अपनों का ख्याल रखते रखते, तो शायद देश की तस्वीर ही कुछ और होगी। एक और तस्वीर देखिए, इंसानियत की मिसाल एक और दिल्ली के विनोद नगर से सामने आई है। दिल्ली के विनोद नगर के रहने वाले एक शिक्षक की पत्नी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में इंसानियत को जिंदा रखने वाले कुछ लोगों ने सूचना मिलते ही तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया, ऑक्सीजन सिलेंडर घर तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पे लगातार हम देख रहे हैं कई लोग इस बाबत जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है और अगर किसी को मदद की जरूरत है तो मदद के लिए भी कई वीडियो सामने आ रही है। उसी वीडियो की एक झलक दिल्ली के विनोद नगर की थी। अब जरा आगरा की तस्वीरें देखिए। आगरा का एक अस्पताल है जहां पर एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। कुछ पुलिसकर्मी आए और एक मरीज का ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर ले गए। बताया जा रहा है कि ये सिलेंडर किसी वीआईपी को देना था। एक शख्स पुलिस के पैरों में गिरकर कह रहा है, भैया मेरी माँ चली जाएगी, सिलेंडर मत लेकर जाओ, लेकिन पुलिसकर्मी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। एक तस्वीर कल पुलिसकर्मियों की महाराष्ट्र से सामने आई थी, एक तस्वीर आज सामने आई है आगरा से। आप सोचिए, कहीं पर एक मानवीय चेहरा पुलिसकर्मी का दिखाई देता है तो कहीं पर यह अमानवीय चेहरा भी है। क्या इन पुलिसकर्मियों का परिवार नहीं है? ये बड़ा सवाल उठता है। एक माँ की जिंदगी के लिए रो रहा है उसका बेटा, लेकिन पुलिसकर्मी को ऑक्सीजन ले जाना था क्योंकि एक वीआईपी को वो ऑक्सीजन पहुंचाना था। जान ले रहा है इंसानों की फालतू में बेफालतू।